हे गाइस, वेलकम बैक टू बियर्ड छोकरा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं बहुत सारे बियर्ड, हेयर और स्किन के ऊपर वीडियोस करता हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज, DIY टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरव्यू सीरीज, ऐसे बहुत सारे वीडियोस करता हूँ। तो अगर आपको इससे सब कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ नीचे वो सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज बहुत टाइम के बाद आई एम कमिंग अप विद अ DIY वीडियो। आज जो DIY है इट इज़ ऑन अ प्रोडक्ट जो अभी फिलहाल मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग है। A lot of people have started using this and this product is called a sea salt spray. मार्केट से आप अगर लेने जाएं तो काफ़ी महंगा पड़ सकता है और जो सस्ते मिलते हैं वो केमिकल से भरे हुए होते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल कलरिंग से भरे हुए हों या प्रिजर्वेटिव से भरे हुए हों या फिर सी सॉल्ट के नाम पे आपको सिर्फ केमिकल्स दिए जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप घर पे एक सी सॉल्ट स्प्रे कैसे बना सकते हैं आपके बालों के लिए। सबसे पहली चीज़, What is a sea salt spray और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके बाद मैं आपको उसकी प्रॉपर इंग्रेडिएंट लिस्ट दिखा दूंगा। सो सबसे पहले सी सॉल्ट स्प्रे इज़ नथिंग बट सी सॉल्ट एंड वाटर। ये काफ़ी टाइम से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है टू गेट द बीच लुक। आप कभी भी अगर बीच में जाएंगे, अगर आपने सी वाटर के अंदर आप स्विम कर रहे हैं, उसके बाद आपके बाल कैसे हो जाते हैं, थोड़ी बहुत ड्राई हो जाते हैं, यू गेट अ बीच कर्ल्स, थोड़ी कर्ली ड्राई लुक होती है आपके बालों की। दैट इज़ द लुक दैट पीपल ट्राई टू इमिटेट इन द इंडस्ट्री एंड उसके लिए वो लोग सी सॉल्ट स्प्रे यूज़ करते हैं ताकि दे कैन गेट द सेम टाइप ऑफ लुक। सो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, सी वाटर जो होता है काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है सॉल्ट के मामले में और काफ़ी सारे मिनरल्स के मामले में। इन दैट केस सॉल्ट जो होता है वो आपके बालों को थोड़ा ड्राई कर देता है, थोड़ा कर्ली कर देता है। दैट पीपल यूज टू गेट मोर टेक्सचर इन द हेयर, मोर वॉल्यूम इन द हेयर। सो इसकी जो एडवांटेजेस है वो है, इट विल वन हेल्प इन रिड्यूसिंग द ऑयलीनेस ऑफ योर हेयर, सेकंड इट विल गिव मोर होल्ड, मोर वॉल्यूम, थर्ड इट माइट रिड्यूस डैंड्रफ। इसकी जो रीज़न है वो है कि सी सॉल्ट जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर सॉल्ट होता है विच ड्राइज योर स्कैल्प अप, विच एक्सफोलिएट्स योर स्कैल्प, और जो डेड स्किन होती है, वो जो फ्लेक्स होते हैं, वो उसे रिमूव करने में मदद करती है। बट दिस इज ओनली ट्रू इफ यू हैव ऑयली डैंड्रफ। सेकेंड इज द डाउन साइड, इसके नेगेटिव क्या हैं। सबसे पहले तो आपके बालों को ये ड्राई कर देगा। इफ़ यू आर समवन जिसके ऑलरेडी बाल ड्राई है, देन यू शुड नॉट बी यूजिंग अ सी सॉल्ट स्प्रे, यू शुड बी यूजिंग अ शुगर स्प्रे। अभी शुगर स्प्रे के लिए अलग एक वीडियो आएगी कंप्लीटली, तब तक आप गूगल कर सकते हैं। बट अ सी सॉल्ट स्प्रे विल ड्राई योर हेयर आउट। सेकेंड, इट माइट इंक्रीज योर डैंड्रफ प्रॉब्लम अगर आपको ड्राई डैंड्रफ है। इफ़ यूर समवन हु हैज़ अ वेरी ड्राई स्कैल्प, तो ये आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा एग्रीवेट कर सकता है। थर्ड, ड्यू टू इट्स इंक्रीज्ड टेक्सचर, ये आपकी थोड़ी सी फ्रिक्शन बालों में बढ़ा देगा एंड बिकॉज ऑफ दैट यू माइट एंड अप पुलिंग अप सम हेयर। ये जानने के बाद अब हम चलते हैं ये एक सी सॉल्ट स्प्रे बनाते कैसे हैं। एसेंशियल ऑयल्स डालने के काफ़ी रीजंस है। फर्स्ट, फ्रेग्रेंस, सेकंड, थोड़ी सी शेल्फ लाइफ आपकी बढ़ाने के लिए, एंड थर्ड इज ऑल द हेल्थ बेनिफिट्स। सो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको अच्छी फ्रेग्रेंस चाहिए एंड ओवरऑल हेल्दी स्कैल्प चाहिए, देन आई वुड रिकमेंड यूजिंग लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको हेयर फॉल थोड़ी कम करनी है, देन यू विल यूज रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको डैंड्रफ कम करना है, देन यू विल यूज टी ट्री एसेंशियल ऑयल। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने स्कैल्प में सी सॉल्ट स्प्रे के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना चाहते हैं, देन यू विल यूज यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल। सो अभी मैं जो रेसिपी आपको बताने वाला हूँ दैट इज इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml की ये स्प्रे बॉटल है मेरे पास एंड इसके अंदर सबसे पहले वी विल स्टार्ट बाय वार्मिंग अप सम वाटर इन अ पॉट। ये जो हम गर्म पानी कर रहे हैं वो इसलिए है ताकि हम जो सॉल्ट डालने वाले हैं, जो सी सॉल्ट डालने वाले हैं, वो अच्छे से डिज़ोल्व हो सके। जैसे ही आपको दिख गया कि सॉल्ट सारा का सारा जो है वो डिज़ोल्व हो चुका है, देन यू शट द गैस ऑफ एंड लेट इट कूल। आपने इसे ठंडा होने देना है, रूम टेम्परेचर तक आने देना है एंड देन यू आर सपोज टू ट्रांसफर इट टू योर बॉटल। सो अगर आप पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ऑलरेडी विटामिन ई डाला गया है, तो इन दैट केस आप सिर्फ एक इवियन का कैप्सूल डालेंगे। अगर आप पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ नहीं कर रहे, कुछ और यूज़ कर रहे हैं या फिर कोकोनट ऑयल या आर्गन ऑयल यूज़ कर रहे हैं, देन यू विल ऐड 2 कैप्सूल्स ऑफ एवियन। सो सबसे पहले हम एवियन के कैप्सूल्स डालेंगे। आई एम यूजिंग ओनली 1 कैप्सूल ऑफ एवियन। देन इसके बाद हम डालेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको अप्रॉक्सीमेटली ½ टीस्पून डालना है, बहुत कम डालना है, ज़्यादा ओवर पावर नहीं करना है। एंड देन व्हाट यू विल बी एडिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 drops of essential oil. Now your sea salt spray is ready.
आपको सिर्फ उसे हर बार यूज़ करने से पहले शेक करना है बहुत अच्छे से एंड आपको बालों में स्प्रे करना है। ये आप गीले बालों में भी डाल सकते हैं एंड ये आप सूखे बालों में भी डाल सकते हैं। इसको स्टोर कैसे करेंगे? स्टोर इसको करना है डार्क कूल एनवायरनमेंट में। यूजुअली कबर्ड में आप रखेंगे तो इट वुड बी द बेस्ट। आपने इसे बाहर रखा तो ये जल्दी खराब हो जाएगा। यूजुअली विद इन अ मंथ, 1 महीने से पहले आपको ये चीज़ ख़त्म करनी है। इसकी शेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि हम इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाल रहे। सो गाइज, ये था एक सी सॉल्ट स्प्रे। ये आप ब्लो ड्राइंग से पहले यूज कर सकते हैं, बिफोर अप्लाइंग अ प्री स्टाइलर। डैम्प हेयर में आप थोड़ा सा सी सॉल्ट स्प्रे डाल दीजिए, देन यू कैन ऐड योर प्री स्टाइलर, then you can blow dry your hair and then you can add your post styler or your final finishing product. So guys, जो भी मैंने आज ये वीडियो में दिखाया है, हर चीज़ खरीदने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगी। तो जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, and I'll meet you in the next one. Bye-bye.